अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह जो है गैस नहीं थी तो एग बॉयलर में एग बॉईल कर लिया और ये था मेरा नाश्ता। तो आप लोग बताएं आप लोगों की रूटीन में क्या चल रहा है। और डेज़ तो काफ़ी बिजी होते हैं चाहे गैस हो या ना हो, और घर के काम ऐसे होते हैं जो ख़त्म होने पर भी नहीं आते हैं। तो मैं आ गई थी गैस चेक करने के लिए और थोड़ा सा फ्लेम आया तो इतनी खुशी हुई जैसे कोई लॉटरी लग जाती है। तो बहुत सारे काम करने थे और पापा भी उठ गए थे तो उनके लिए भी नाश्ता तैयार करना था और दूध बॉईल करना था। तो ये देखें गैस का फ्लेम जो है एकदम आता है और एकदम चला जाता है। तो मेरे आने से पहले ही छोटी सिस्टर ने जो है बना लिए थे मूली के पराठे। कल की बची हुई मूली का मसाला पड़ा हुआ था और उसके बाद उसने मुझे कहा कि जो है फ्राइड राइस बना दो। तो मैंने कहा राइस कहाँ है? कहती है डोंगे में आपको नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इतने बहुत सारे राइस के मैं कैसे बनाऊँगी फ्राइड राइस? कहती बस जितने भी है ना मुझे इसके फ्राइड राइस बना दो। तो इसमें जो है मैंने एक चावलों में अंडा शामिल किया था और इसके बाद जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद टेक्सचर देने के लिए रात की बची हुई फ़िश जो थी वो इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मज़े का फ्लेवर हो गया था क्योंकि ये ग्रिल फ़िश थी और ग्रिल फ़िश का एक अपना अलग स्मोकी सा टेस्ट होता है। तो ये इसको मैंने थोड़ा सा बना दिया। मुझे हंसी आ रही थी कि ये खाएगी या मैं खाऊंगी। बहरहाल खाया तो नहीं गया, सिर्फ इसको टेस्ट ही किया गया। तो ये इस तरह जो है बची हुई रात की चीज़ें जो है मैं ज़ाया नहीं करती हूँ और इसे कुछ ना कुछ एडिबल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पैन में ऑयल डाल लिया था और इसको जो है सारे मिक्सचर को जो है मैंने पैन पे डाल के फ्राई कर लिया था। तो बहुत मज़े का बन गया था। और आप लोग भी जो है इसी तरह किया करें, बची हुई चीज़ें ना ज़ाया किया करें। जैसे रात की रोटी होती है या चावल वगैरह होते हैं तो उनसे मैं काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ। अमूमन जो है रात की बची हुई जो रोटी होती है उससे मैं ऑमलेट बनाती हूँ, बहुत मज़े का होता है। तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये भी फ्राइड राइस बहुत मज़े के बन गए थे, ऑल्दो इसमें राइस जो है ना होने के बराबर थे। तो ये हमारा हो गया था नाश्ता, मूली का पराठा और फ्राइड राइस। तो किचन में इतना ज़्यादा काम था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे जाके ख़त्म करूँ। तो डेली ही इस तरह होता है जब आप किचन में कदम रखते हैं तो यही होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है और समझ नहीं आता है कि क्या करें। तो मैंने सोचा कि दूसरे काम छोड़ के जो है सबसे पहले मैं हांडी चढ़ा लेती हूँ। और आज मुझे बनानी थी ज़ुचीनी यानी मारू कद्दू, और इसको अच्छी तरह जो है मैंने छील कर धो लिया था और इसका मसाला जो है चॉप कर लिया था। तो गैस का फ्लेम थोड़ा स्लो था और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसको बनाने में टाइम लगा। ऑल्दो इतना टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट में जो है ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो जो है जहाँ पे गैस का हमारी इतना प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे लग जाता है आधा घंटा तकरीबन। मुझे भी इतना ही टाइम लगा था, बहुत थोड़ा फ्लेम था। तो हल्की लाइट पे मैंने रख दिया था मसाला भुनने के लिए और इतनी देर में जो है मैंने ज़ुचीनी के बारीक स्लाइस कर लिए थे। तो बारीक स्लाइस इस वजह से मैंने किए थे कि जल्दी से ये गल जाएं, और वैसे तो मैं इसके मोटे से चंक्स करके डाल देती हूँ। तो जो है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है और जल्दी से आप जब इसकी भुनाई करते हैं तो ये अपने ही पानी में पक जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम चल रहा है गैस प्रेशर का, तो उसमें जो है मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का शॉर्टकट करना पड़ता है। तो पापा उठ गए थे, उनके लिए यहाँ पर चाय रेडी कर ली और वो चाय और रस का नाश्ता करते हैं। और साथ में जो है यहाँ पे मैंने पटैटो भी कट कर लिए थे, यानी जितनी ज़ुचीनी और उसके हाफ़ पटैटो थे। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। वैसे तो इसको मैं चिकन और मटन के साथ भी बनाती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा दिल नहीं करता है चिकन और मटन के साथ, तो इसमें जो है या तो मैं पटैटो डाल लेती हूँ या फिर मैं मटर डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे डिपेंड करता है। बस ये है कि मसाला भुनना आना चाहिए तो रेसिपीज़ जो हैं बहुत मज़े की आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो मैंने जो है थोड़ा सा इसको पानी डाल के जो है एक विसल लगा लिया था। वैसे तो इसमें मैं पानी ऐड नहीं करती, ये अपना पानी खुद छोड़ता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या सिचुएशन है हमारे किचन की, तो यहाँ पर ये एक विसल में थोड़ा सा नरम हो गया था और इसको मैंने जो है भुनने के लिए रख दिया था। और जब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जो है ये मैंने ऐड कर दी थी। तो ये हमारे जो है सालन
तैयार हो गया था कद्दू का, और इसको हम लोगों ने खाना था बॉइल्ड राइस के साथ। और वो मैंने डिसाइड किया था कि जब प्रॉपर गैस आएगी तो तब जो है मैं राइस बॉईल कर लूँगी। और राइस बॉईल करने में भी जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मुझे कुकर यूज़ करना होता है। तो मिक्स सैलेड हो गया था तैयार और गैस ने खुदाफिज़ कह दिया था, तो इसको मैं प्रॉपरली भून नहीं सकी थी। और जब गैस आई तो इसको जो है मैंने प्रॉपरली भून लिया। तो ये इसकी जो है फ़ाइनल शक्ल है। और अगर आपने कभी इस तरह कद्दू नहीं बनाया है तो मारू कद्दू इस तरीके से बनाएं, यकीन करें बहुत ज़्यादा ये लजीज बना था। तो इसकी खुशबू फैल गई थी और मम्मा आ गई थी, कहती हैं क्या बनाया है, शलजम बनाया। मैंने कहा खा के टेस्ट करें, ये शलजम नहीं मैंने कद्दू बनाया। तो खैर बहुत ज़्यादा मज़े का ये कद्दू बना था। तो आप लोग भी ट्राई करें और इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने ये सब्ज़ी इस तरीके से बनाई है तो आपको ये कैसी लगी। और जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो तेज़ स्पाइसेस कर लें, कम खाते हैं तो स्पाइसेस को कम कर लें। तो यहाँ पर ये रेसिपी हो गई थी रेडी। और इतनी देर में जो है मेरी सिस्टर ने तमाम किचन जो है समेट दिया था और सिंक मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ जाके जो है बर्तनों से ज़ोर आजमाई करूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, होप आपको ये पसंद आई होगी। और आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।